फायर ब्रांड भगवा नेता सांसद नवनीत राणा को किसी इंटरनेशनल नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरों के बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एकदम नजदीक मानी जाती नवनीत राणा को इस तरह की धमकी मिलने से सनसनी मची हुई है। राणा के लोग इस बारे में शिकायत दर्ज करने पुलिस थाने भी पहुंच चुके हैं। अमरावती के पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की देखरेख में उपायुक्त गणेश शिंदे स्वयं इस मामले की जांच कर रहे हैं। सनसनीखेज जानकारी के रूप में नवनीत राणा के खुद के मोबाइल पर 1 मार्च से लगातार धमकियों भरे वॉइस मैसेज भेजे जा रहे हैं। इस धमकी में कहा गया कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम इन दिनों नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, टी राजा सिंह और कई अन्य नेताओं की बहुत तारीफ कर रही हो। इस तरह की धमकियां एक बार नहीं कई बार राणा के मोबाइल पर भेजी गई है। राणा की ओर से पुलिस को शिकायत में सारे वॉइस मैसेज सुपुर्द कर दिए गए हैं। सबको याद होगा कि इन दिनों नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी के एकदम नजदीक है और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जात प्रमाण पत्र का फैसला भी कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में लगातार 5 दिनों से किसी अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल से राणा को दी जा रही धमकी को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। धमकी में मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के उल्लेख को भी पुलिस अति संवेदनशील मान रही है। आपको याद होगा कि राणा को इससे पहले भी इस तरह की धमकियां आ चुकी है। इसीलिए केंद्र सरकार ने नवनीत राणा को जेड सिक्योरिटी दे रखी है। कल ही नागपुर में नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंच साझा करने वाली थी। राणा ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन भी किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लगातार 4 दिनों से किसी अंतरराष्ट्रीय कॉल द्वारा दी जा रही धमकी को अमरावती पुलिस राज्य अथवा केंद्र की खुफिया एजेंसियों को सौंपती है या नहीं। यह भी याद दिला दे कि नवनीत राणा भले ही अपक्ष रूप से चुनाव जीती हो, लेकिन पिछले 2 वर्षों से फायर ब्रांड हिंदू नेता बनी हुई है। राणा ने कई मंचों पर खुद को हिंदू नेता बताया है और खुले तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भी बयानबाजी की है। राणा की ओर से शिकायत देने पहुंचे युवा स्वाभिमान पार्टी के विनोद गुहे ने आज मंडल न्यूज से बातचीत में सारा मामला बताया और कहा कि पुलिस को सारी कॉल रिकॉर्ड और शिकायत दी जा चुकी है। अमरावती जिल्ह्याच्या कर्तव्यदक्ष खासदार सौभाग्यवती नवनीत रवी राणा यांना जवळपास 1 तारखेपासून एक इंटरनॅशनल कॉलवरून व्हॉट्सअप मेसेज येत आहे। व्हॉट्सअपवर रेकॉर्डिंग पाठवत आहे, व्हॉइस रेकॉर्डिंग, की तुम्ही जे मोदी, अमित शहा, त्यानंतर योगी, टी राजा सिंह अशा जे की मोहन भागवत यांच्याबद्दल जे की स्तुती करता आणि आमच्या धर्माबद्दल व विशिष्ट धर्माबद्दल तुम्ही काही आक्षेपार्ह बोलता, त्यामुळं तुम्हाला संपवून टाकू, उडवून टाकू, जसं आम्ही अफगाणिस्तान उडवून टाकलं अशा प्रकारचे तो कॉल करतो आणि धमक्या देत आहे, अश्लील शिवीगाळ करत आहे। तर त्या संदर्भात मग आता इथं राजापेठ पोलीस स्टेशनला आम्ही रीतसर तक्रार केलेली आहे आणि त्या तक्रारीमध्ये काही आता सेक्शन्स त्या पद्धतीनं लावत आहे आणि लवकरच त्याला पकडण्यासाठी आम्ही पोलिसांना सांगितलेलं आहे। तर अमरावती पोलीस आयुक्त श्री नवीन चंद्र रेड्डी साहेब यांच्या मार्गदर्शनात DCP गणेशजी शिंदे हे याचा तपास करत आहे। स्वतः ते या ठिकाणी हजर होते आणि त्याच्या माध्यमातून आता तपास आणि कोण याच्या मागं मास्टर माइंड आहे किंवा काय त्याचा हेतू आहे त्या संदर्भात लवकरच पोलिसांच्या माध्यमातून आपल्याला कळणार आहे। आणि जो कोणी हे खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना अशा प्रकारच्या धमक्या देत आहे याच्यावर प्रशासनाने, शासनाने, पोलीस प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे। आपको यह भी याद होगा कि नवनीत राणा राजधानी नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने में भी धमकी भरे फोन कॉल की शिकायत दर्ज करा चुकी है। यह देखना भी पुलिस के लिए जरूरी होगा कि क्या अब तक तीनों धमकियों का कोई कनेक्शन है या अलग अलग लोगों द्वारा धमकियां दी गई है। पुलिस को यह भी पता लगाना जरूरी है कि नवनीत राणा को दी जाने वाली धमकियां विदेशों से आई है या फिर किसी तकनीक का प्रयोग करते हुए देश में ही रहने वाले किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल नंबर को इंटरनेशनल नंबर की तरह दर्शाते हुए सांसद नवनीत राणा को धमकी भरे ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप के जरिए भेजे थे।